तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपका जो आज पेपर था फॉरेस्टर का, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का अच्छा गया होगा। बाकी लेकिन जो जब पेपर आंसर जो की आया आएगी था तो थोड़ा आप इसमें मिला थोड़ी लेना गड़बड़ कि थी। सही है या गलत है। तो तो अब हेलो बात दोस्तों, करते नमस्कार। हैं एक बार फिर पहले से आप क्वेश्चन सभी का। का इसका आंसर है हमारे सी। यूट्यूब चैनल में सी हार्दिक स्वागत है। न्यूटन की तृतीय तो द्वितीय दोस्तों, नियम की आज आप व्याख्या। सभी ठीक का है, जो तो है अब हम बात एग्जाम था करते हैं सेकंड क्वेश्चन फॉरेस्टर का। का, तो उम्मीद करता हूँ कि सभी का जो है अच्छा गया होगा। ठीक है, तो इस पेपर में दोस्तों जो है आपके साथ एक खेल खेला गया। इसमें आपके जो 30 नंबर का पार्ट था, जो फॉरेस्टर का था, एग्रीकल्चर का था, उसमें से आपको एक दो प्रश्न भी देखने को नहीं मिले, है ना। आपने जो पढ़ा होगा, वन रिपोर्ट पढ़ी होगी, सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, उत्तराखंड की वन रिपोर्ट, जो सारे जो भी है एग्रीकल्चर से संबंधित आपने पढ़ा होगा, है ना। तो उनमें से आपको जो है एक प्रश्न भी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो जो 30 नंबर का था, आपने जो जिसकी आपने 30 नंबर का जिसी ने पढ़ा होगा, तो उसमें से आपको यहाँ पर 0 नंबर का देखने को मिला होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यहाँ पर प्रश्न बने थे। तो आइए दोस्तों जो है शुरू करते हैं। क्या क्या जो है इनके आंसर रहने वाले हैं, सारे आंसर जो है सटीक है। ठीक है, किसी में भी त्रुटि नहीं है। अगर आपको लगता है फिर भी, तब आप कमेंट करें। बाकी आंसर जो है दोस्तों सारे सटीक है। तो पहला प्रश्न है कि दो कणों के बीच हुए संकट में संवेग संरक्षण को निम्न के द्वारा समझाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का द्वितीय और तृतीय नियम दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंग्लिश मीडियम वाला आप भी देखते रहना। अगला है, यदि 100 वाट के बल्ब को एक दिन में 28,800 सेकंड तक प्रयोग किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, 0.8 यूनिट। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी तड़ी झंझा द्वारा उत्पन्न ध्वनि त्वरित दिखाई देने के 7 सेकंड बाद सुनाई देती है। गर्जन में की सन्निकट दूरी परिकलित कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2.38 किलोमीटर। अगला है दोस्तों कि निम्न 3 परिपथों में लगे धारा मापी में धारा का मान होगा। तो ये परिपथ है, इसमें आपको धारा का मान बताना था। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों आपका 4 का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 1 में अधिकतम और 3 में शून्य। अगला है, निम्न में से कौन सा सूत्र वोल्टेज की गणना हेतु उपयुक्त होता है? तो 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, किया गया कार्य बटे धारा गुणा समय। ठीक है, अगला है, वायु में सफेद प्रकाश के विभिन्न रंगों के प्रकाश के संचरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसला हुआ है ना। इसमें आपको पूछा गया कि कितना कार्य। अब देखिए दोस्तों, कार्य यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि ब्रेक लगा दिया। ब्रेक जो आएगा आपका, इसका जो वर्क आएगा आपका कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा तो कार्य कितना हुआ? शून्य। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, तो बड़ा दिख खड़ा है तो क्या दिखाई देता है? उससे प्रति में उसको सिर बड़ा, तो बड़ा दिखेगा तो अवतल है। मध्य भाग में जो है शरीर क्या दिखेगा? समान दिखेगा तो समतल है। और छोटा दिखेगा तो उत्तल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, ध्वनि की प्रबलता से निश्चित की जाती है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? किसके द्वारा? ये आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन के तृतीय नियम के लिए निम्न में से क्या सही है? राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 40 वाट है ना, इसमें से आपको निकालना था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 288 है। बाकी आप क्वेश्चन देख लेना। अगला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें आपको फोकस दूरी क्या निकालना था? अभिसारित होगा। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी है, +7.5। ठीक है, जो आपका कौन सा है? उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी हमेशा किस में आती है? +7.5 राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 13 का है जो आपका राइट आंसर, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, फ्लेमिंग के कौन सा है आपका? 2 गलत है। ये वाला 1/50 में होगा, 1/100 होगा शायद, आप देख लेना। अगला है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? मैं डायरेक्ट आपको राइट आंसर बता दूं, 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 0.2 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न दोस्तों, ध्वनि है ना, तरंग कितना समय आपको निकाला था, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, तो जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, 2.5 सेकंड। अगला प्रश्न है, निम्न द्रव्यमान के निरपेक्ष अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जल, बेंजीन, खनिज, नमक, हीरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 1.0 किलोवाट है ना, अभी हमने चर्चा भी की थी। फिजिक्स से थोड़ा सही आ रखा था आपका, फिजिक्स वाला क्वेश्चन आपका ठीक था।
ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, इसमें औसत चाल क्या रहेगी आपकी? ऑप्शन नंबर डी 1.85 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 का है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है, कथन और दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट सही है। किसके बारे में? आपका विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट है ना, विशिष्ट उष्मा के बारे में दोनों कथन सही है। 20 का है आपका, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या था? इसका है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दूसरा और 4 दोनों सही है। ठीक है, एक व्यक्ति, ये तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, है ना, ये आपके जो आपने अगर देखा होगा फिजिक्स का, उसमें ये प्रश्न है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रश्न बना है। अगला प्रश्न दोस्तों 21 का राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये दोस्तों आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में लिखा था। तो ग्रीन हाउस में जो है सारी चीजें पाई जाती हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ग्रीन हाउस में क्या आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है ग्रीन हाउस के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीचे दिए गए कथन और कारण है ना, आपको बताना है तो कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, किसी कील का एक सिरा नुकीला है ना, तो ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगला है फिर ये ध्वनि तरंग है दोस्तों आपने, तो बिल्कुल ये भी सिंपल सा प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2 है। आप देख लेना मैच करके, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि ये ग्राफ है आपका, कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला 25 है दोस्तों, इसमें से कौन सा संदर्भ जो है आपने देखना है निम्न ऐसे फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम के संदर्भ में, तो कौन सा जो है दोस्तों उत्तर सही उत्तर का चयन करें। तो दूसरा, तीसरा, चौथा आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पहला आपका गलत है ना, तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला फिर अब आता है दोस्तों आपके केमिस्ट्री फिजिक्स, आपका कितना मार्क्स थी? 25 मार्क्स है ना, 25 नंबर की आपकी फिजिक्स थी। ठीक है, अब जो आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दोस्तों पेट्रोलियम घटक कौन सा नहीं है दोस्तों? आपका कोक नहीं है। ठीक है, H3PO3 क्या है दोस्तों? एक क्या है? डाइबेसिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। अब है अधिकतम परमाणु संख्या कितनी है दोस्तों आपके? ये से है CH4 मेथेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला है इनमें से कौन सा लवण क्रिस्टलन का जल नहीं रखता? तो 29 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा। अगला है 12 लीटर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन से पूर्व अभिक्रिया द्वारा बनने वाली अमोनिया गैस का आयतन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों आपका? ये होगा आपका 30 का, ऑप्शन नंबर डी 8 लीटर। ठीक है, अगला है 31 है आपका दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका, डायरेक्ट आंसर आप देख लो, बाकी जो है ऑप्शन नंबर जो है कौन सा है? 31, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ये जो है इसमें गलत है ना, आपको गलत पहचाना था, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गलत है। 32 का है दोस्तों, आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना, दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, आप देख लेना। वायु जलाने में मैग्नीशियम को साफ किया जाता है, ए सही है और दूसरा आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न दोस्तों 33 का राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, अगला है जेल की परिक्षेपित प्रावस्था क्या है? तो 34 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है, वो है आपका लिक्विड। अगला है किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले, है आपका विनस। ठीक है, शुक्र ग्रह। अगला है दोस्तों सामान्य दाब पर 42 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन होगा, तो कितना होगा? 36 का, ये होगा 33.6, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिटिंग है ना, ये दोनों सही है। ठीक है, तो 37 का जो है आपका क्या राइट आंसर है? दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में शामिल है? तो 38 का जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, 38 ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। अगला है 39, तो 39 का आपका क्या होगा? ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। 40 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना, आयनन न्यूनतम किसकी होगी? देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है 3s1 से। ठीक है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है? कम है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न अभिक्रिया है, तो कौन सी है दोस्तों आपकी? ये देख जो है कौन सी है? संकलन, एडिशन रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रहा है और क्या बन रहा है आपका? एल्केन, एल्किन से क्या बन रहा है आपका? एल्केन। ठीक है, अगला है 42 का राइट आंसर है आपका
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो विघटन किस मोर आपका ऑप्शन नंबर ए मोरा है। ठीक है, ऑप्शन 43 का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए। 44 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर अब क्या है? साबुनीकरण रिएक्शन कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला है नाइट्रोजन में अणु कितने होते हैं? अणु आपको निकालना था, तो 45। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक ही सही नहीं है? तो नींबू। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, नींबू में जो दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड नहीं पाया जाती है, आपका सही नहीं है। अगला है एक्वारेजिया में दोस्तों आपका कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है आपका एक्वारेजिया का? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3:1 है ना, 3 में हाइड्रोजन 3 के 1 अनुपात में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 का है ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट कथन सेकंड। ठीक है, क्लोराइड को गंध पर ऊर्ध्वगामन प्रक्रिया है, कौन सा जो है सही है? तो 48 का कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर बी दिखा रहा है। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार चेक कर लूँ। बिल्कुल दोस्तों बी है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, इसमें जो है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है? तो आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वाले देख लीजिए फटाफट से, आंसर आपने देखने हैं, है ना। मैथमेटिक्स तो कितने हैं? 25 आपके केमिस्ट्री, 25 आपका फिजिक्स है। मैथमेटिक्स देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका -ए है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा है? 51 का आप देख लेना, आपका जो सेट है उस हिसाब से है ना। इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री। इसका है 52 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी है, x बराबर 6, y बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 53 का है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, 5। अगला है 54 का राइट आंसर है आपका ए है। अगला है 55 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर जो भी आपका 5 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। अगला है 56 जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है 5/13। क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण पर, तो 5/13 इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, यदि बिंदु ये है तब के का मान आपको निकाला था 57, इसका राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर सी -5। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टिक लगा देना जो भी आपका सेट है। 58 का जो राइट आंसर है आपका 31 फर्स्ट है ना, 31वां पद ऑप्शन नंबर सी है। 59 का है जो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए 5/36। और अगला है दोस्तों आपका 60 का जो राइट आंसर है आपका 60 वो भी है आपका ऑप्शन नंबर ए है a-2 b बराबर 1। ठीक है, और 61 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है 7 सेंटीमीटर। और 62 का है दोस्तों आपका ये जो आपका एक्स का मान निकालना है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 17। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों साइन, इसमें आपको जो निकालना था तो क्या आएगा 63, तो ये आएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 और 46 के मध्य अभाज्य संख्याओं का समांतर माध्य क्या है? तो 64 का जो है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है 34। ठीक है, अगला है दोस्तों एक बेलन की परिधि है ना, ये इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है, वो डी है 324 सेंटीमीटर। अगला है किन्हीं 5 क्रमागत गुणनफल। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आपका? हाँ, ऑप्शन नंबर सी है, 9 से विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है दोस्तों 67 का है, ऑप्शन नंबर ए है 8 है इसका। ठीक है, अगला है 68 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, ए बराबर -9 बी बराबर 81। ठीक है, 69 का आपका है ऑप्शन नंबर डी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या हो सकती है ना। अगला है 70 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों आपका 71 का जो राइट आंसर है 71 वो है आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64, इनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी है 9:16। अगला है ना, माध्य आपको निकाला था इसमें 73, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी है 35.63। ठीक है, 35.63 ऑप्शन नंबर बी। पार्ट डी दोस्तों आपका, तो कितने हैं आपके जो मैथ है आपके दोस्तों, आपके 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब बायोलॉजी है आपका, बायोलॉजी बाकी जो है आपकी बायोलॉजी क्वेश्चन है, इसका है एसिटाइल OA। ठीक है, ग्लाइको क्रेब्स चक्र के बीच जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। 75 का जो है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 13, 14, 15, 21 और 22। ठीक है, SAT गुणसूत्र। अगला है, निम्न में से प्रोटीनों में ऑर्जिनिन लाइसिन जैसे, तो ये किसमें है दोस्तों आपका? 76 का है हिस्टोन। अगला क्वेश्चन है जिबरेलिन। ठीक है, 77, तो कौन सा है जिबरेलिन आपका? ये है GA3 ऑप्शन नंबर सी। अगला है वह संधि, 78 का राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोले तो तीसरा और चौथा। ठीक है, कार्य नहीं है, जो नहीं है दोस्तों आपका कौन सा है? तीसरा और चौथा है। ठीक है, अगला है दोस्तों, निम्न किस पादप समूह में सबसे अधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है? तो 79 का है आपका ऑप्शन नंबर बी है कवक है। अगला है तो सांद्रता, तो 80 का है जो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, अणु बिल्कुल भी गमन नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, ये आपको मिलाना था, तो 81 का कौन सा जो है इसमें सही है? तो इसमें जो सही था आपका ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, स्टोर प्रोटीन, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रहण करता है। 82 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। 83 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी है, और 84 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका 84 वो है आपका डी। ठीक है, 1, 4, 3, 2 है ना, तो आप देख लेना 1, 4, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 85 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो क्या है? आपसे पूछा जीवाणु विषाणु रोग की सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कर दी? तो ये है आपका टॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से मवेशी को पनीर चीज उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, तो कौन सा है? तो ये है आपके दोस्तों आपका 86 का है, वो है आपका ब्राउन स्विस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 87 का है ऑप्शन नंबर ए है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला। 88 का है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है मोलस्का और एनिलिडा। ठीक है, मोलस्का एंड एनिलिडा। और 89 का जो राइट आंसर है आपका 89 लिंकेज, तो ये क्या है दोस्तों आपका? अपूर्ण अप्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अगला है द्विसंयोजक संवहन बंडल सामान्य रूप से निम्न किस पादप में होते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है कद्दू में। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोमेटोस्टेरिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, नीचे दिए गए कोड आपको देखना है, तो राइट आंसर क्या होगा? 92। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? देखते हैं इसका। नाइन्टी टू का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आप देख लेना, क्वेश्चन आप देख लेना है ना। अधिकांश दैनिक आदतें और क्रियाएं प्राकृतिक प्रतिवर्ष संगीत वाद्य यंत्र को बजाना एक अनुबंधित प्रतिवर्त है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 93 का है दोस्तों, इसमें आपको परा अनुकंपी तंत्र नियंत्रण को दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है? तो ये आपका हृदय दर में कमी और श्वसनिका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों, इसमें आपको बताना है 94 कौन सा है? तो ये होती है दोस्तों आपका पेशी कोशिका और ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में आपका एथेनॉल बनता है, पेशी कोशिका में आपका लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा। ठीक है, 95 का राइट आंसर आपका ए है ना। पहला आपका क्या है? फ्लोएम है, दूसरा आपका क्या है? सी प्लेट, तीसरा आपका कंपेनियन सेल, और चौथा जो आपका था वो आपका सीव ट्यूब। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कैमिलियो गोल्जी द्वारा जो है, तो ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी? डार्क रिएक्शन है ना, ब्लैक रिएक्शन, ब्लैक रिएक्शन थी, डार्क नहीं ब्लैक रिएक्शन थी आपकी, अंधेरी रिएक्शन। 96 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 97 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका वो है, कौन सा है? समजातम होमोजीनस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स। 98 का है दोस्तों, मैच आपको करना था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था, ठीक है। तो जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस थे दोस्तों क्या थे? अग्नि का आविष्कार है ना, और जो आपका क्रोमैग्नेट थे, और इसका यही था, सर्वप्रथम बारीक कटे पत्थरों से औजार बने। तीसरा का आपका क्या था? पहले का आपका चौथा है, पहले का आपका चौथा है, दूसरे का आपका दूसरा है, तीसरे का आपका पांचवा है, और चौथे का दोस्तों आपका जो पहला है, और फिर आपका पांचवें का क्या है? पांचवें का आपका तीसरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आप ये देख लेना, है ना। अगला प्रश्न दोस्तों, मिश्रित मत्स्य संवर्धन प्रणाली हेतु कौन सी मछली सुयोग्य नहीं है? तो 99 राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी, तो ये आपका महासीर, ठीक है। 100 का क्या है दोस्तों आपका? ये आपका थ्रोम्बोब्लास्टिन। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जिसमें आपका देखो 25 नंबर का आपका फिजिक्स पूछा गया, 25 नंबर का आपका जो है केमिस्ट्री है, और दोस्तों 23 नंबर आपकी मैथ पूछी गई थी, और बाकी जो बचा है आपका, जो बचा है 27 नंबर का आपका यहाँ पर बायो है, ठीक है। तो जो है पेपर जो है दोस्तों कह सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सरल था, ठीक है। तो बाकी जो आपका जिन्होंने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा उनके तो यहाँ पर जो है बुरे हाल होंगे, तो क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत कम है, बहुत कम के एग्रीकल्चर के यहाँ पर आपको क्वेश्चन नहीं दिखे होंगे, और साथ ही साथ आपका फॉरेस्ट्री का भी जो है क्वेश्चन भी नहीं है। तो दोनों जो 30 नंबर का आपका जो एक्स्ट्रा पार्ट दे रखा था उसमें आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना, कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि आपके जो है कितने नंबर आए हैं, है ना, उस हिसाब से हम जो है आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी जो है मेरिट बन सकती है, क्योंकि बिना नंबर के पता नहीं लगेगा कि इसमें कितनी जो है मेरिट बन सकती है। वैसे टफ पेपर है, तो 55 से 60, 55-60 के आसपास जो है दोस्तों यहाँ पर जो है मेरिट बन सकती है। बाकी आप कमेंट करें कि आपका नंबर जो है कितना है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो है 50 भी बोल सकते हैं ना, मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60, जिनका स्कोर जो है दोस्तों इनके बीच में है तो वो सेफ हो सकता है, ठीक है। 50 और 60 के बीच में, 50 तो कम बोल दिया मैंने, 55, तो जिनका 55 और 60 है जो ये स्कोर है तो सेफ स्कोर है, ठीक है। बाकी आप कमेंट करें, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।